सही कहा है, यहाँ पर ज़मानत ज़ब्त हो रही है भाजपा की। मैं भाजपा का कार्यकर्ता हूँ, लेकिन जो चीज़ असली है, जो चीज़ सत्य है, उसको स्वीकार करना पड़ेगा। सांसौर में भाजपा 20 से 25,000 प्लस नहीं जाएगी, उसका रीज़न ये है कि चौधरी समाज में बँटवारा। यदि ये समाज एक होती है, तब जीत के आस-पास अपन जा सकते हैं, लेकिन सुखराम बिश्नोई के विकास के सामने हम देवजी भाई का विकास गिनाने के लिए भी हमारे पास में कोई शब्द नहीं है, क्योंकि देवजी भाई ने विकास किया ही नहीं। तो आखिरकार हम किस प्रकार से लोगों को बताएं कि भाई हमारे सांसद ये विकास हुआ है। इसलिए इस बार भाजपा को इसका बहुत ही बड़ा नुकसान झेलना पड़ेगा। कार्यकर्ताओं ने पहले ही ये निश्चित कर दिया था कि जो कांग्रेस सरकार द्वारा हमें जो समस्या झेलनी पड़ी है, वो समस्या आगे न झेलनी पड़े। उसके लिए जो परिवर्तन होता है, हम जितने जितने भी लोग आए थे, जैसे राजेंद्र राठौड़ साहब और भी बहुत सारे लोग थे, तो उनसे अपन एक ही मांग रखेंगे कि इस बार आप हमारी टिकट एक ऐसे नेता को दे जिन नेता से हम भाजपा कार्यकर्ता, सांसद और हर एक किसान समेत सबका विकास हो सके। लेकिन उनके द्वारा परिवर्तन यात्रा में जो भी हमने हमारे क्वेश्चंस रखे थे, जो भी हमने उनको बताया था, उनके ऊपर बिल्कुल ही ध्यान नहीं दिया गया भाजपा द्वारा। दूसरी बात। नमस्कार दर्शकों, बिश्नोई मीडिया में आप सभी का स्वागत है। अब चुनाव का माहौल है, तो अब हम क्या है कि आज सांचौर जिले के कारोला गांव में हैं और गांव-गांव जाकर क्या गांव की समस्या है इस बार हम जानेंगे। क्योंकि चुनाव का माहौल है, तो हम गांव में जाएंगे इस बार क्या माहौल है, क्या नहीं है। तो हम जानेंगे कि आज हम कारोला गांव में आए, इस बार किसका माहौल है यहाँ पर? जैसा आपने सवाल उचित किया है, मैं आपको बता दूँ कि अभी सही बताएँ तो इस टाइम पे किसी तरफ से कोई माहौल नहीं है। मैं एक भाजपा का कार्यमठ कार्यकर्ता हूँ। मैं घर-घर, डाणी-डाणी पिछले जब से भाजपा ने टिकट निश्चित की तब से घूम रहा हूँ और मैंने सभी लोगों से व्यू लिया कि भई इस बार आप किस तरफ जाओगे, किसको वोटिंग करोगे? तो अभी तक सारे लोग असमंजस में हैं कि आखिरकार वोट दें तो किसको दें? यदि सुखराम जी को दें, तो लोग सुखराम जी को न देख कर के पीछे के उनके जो अन्याय हुए हैं, उस चीज़ को देख रहे हैं कि भाई आखिरकार यदि वापिस जीते, तो विकास के साथ-साथ कहीं ऐसी घटना घटित ना हो, जिसका हमको घटनाओं का सामना करना पड़े। फिर बात करें यदि भाजपा की, तो देवजी भाई का जब चेहरा देखते हैं, तो ये कहते हैं कि इन्होंने पिछले 15 साल में क्या विकास करवाया, क्या सांसौर में शांति की है और सांसौर में जो व्यवस्था चल रही है, कहाँ-कहाँ पर देवजी भाई ने आकर के उन व्यवस्थाओं को सँभाला है, आखिरकार उन्होंने क्या बजट दिया है, वही सारी चीज़ें देखने के बाद में लोगों में अभी भी असमंजस है कि आखिरकार वोट किसको दें। हमने जिन-जिन लोगों को पिछले भाजपा की बात करें तो हमने भाजपा को कार्यकर्ताओं को कारोला में तैयार किया है। पिछले आप बात करें 2008-9 से पहले की, तो भाजपा में केवल 40% वोटिंग होती थी यहाँ कारोला से। लेकिन अभी पोज़ीशन ये है कि कारोला से वोटिंग 70% भाजपा को हो रही है। तो अभी वह सारे कार्यकर्ता असमंजस में है कि आखिरकार हम किसकी जाजम पे बैठे, किसको वोट दें। वो सबसे पहले अपने गाँव के विकास देखते हैं। जैसे अभी मैं बात करूँ हमारे गाँव रूड़ा का गोलिया, जिसकी विकास की बात करूँ, तो न यहाँ पे कांग्रेस ने विकास किया है, न भाजपा ने विकास किया है। तो आखिरकार हम भाजपा के कार्यकर्ता जब भाजपा के वोट के लिए माँगने जाते हैं, तो उनको किस प्रकार से अपने गाँव में विकास को गिनाएँ? क्योंकि विकास हुआ ही नहीं है, तो विकास को गिनाना कैसे? अच्छा, रही बात कांग्रेस जी की, तो कांग्रेस में सुखराम जी बिश्नोई साहब ने बहुत अच्छा विकास किया है, हर गाँव में किया है, नो डाउट। लेकिन हमारे गाँव में विकास बिल्कुल ही नगण्य बराबर हुआ है। जब हमारे गाँव के बहुत सारे कार्यकर्ता वहाँ गए भी थे, उनसे माँग भी की होगी, लेकिन उसके बावजूद भी सुखराम जी बिश्नोई साहब द्वारा हमारे गाँव में कोई विकास नहीं किया गया। तो मैं जानूँगा कि आपके स्कूल का एक मामला है कुछ, उस पर क्या मतलब अभी हमने यहाँ से जा रहे थे, तो स्कूल पूरी तरह टूटी हुई है। क्या इसका किसी ने अवसर दिया है? जी, आपने ये भी बिल्कुल शिक्षा के प्रति अच्छा क्वेश्चन किया, तो इसका मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे जो स्कूल है ये करीबन 1970-80 से बनी हुई है। ये कमरे तब से ही बने हुए हैं, जिसको लेकर के आज 40-45 साल हो गए। तो अभी क्या है कि कमरों की जो स्थिति थी, वो स्थिति बिल्कुल जर्जर टाइप हो गई थी, जिसमें बच्चों को बिठाना बहुत मुश्किल हो रहा था। तो अभी बात करें 2015-16 की, तो उस टाइम पे हमारे यहाँ पर देवजी भाई को बुलाया था और उनसे एक माँग रखी थी कि भई हमारे बच्चों की जो शिक्षा है वो आगे उन्नति हो, उसके लिए आप इस कमरों को रिपेयर करवाया जाए। रिपेयर होने से क्या है कि जो बच्चे बैठ पाएँगे और जो बच्चे ज़्यादा थे उनको नीम के नीचे बिठाना पड़ रहा था। तो देवजी भाई द्वारा ये आश्वासन दिया गया था कि आप आइए और हम आपको हमारे एमपी कोटे से आपको हम देंगे बजट, जिसके तहत आप अपना गाँव में ये जो स्कूल बनी इसको जर्जर को रिपेयर करवाइए। लेकिन देवजी भाई द्वारा भी इसको लेकर के आश्वासन प्रॉपर नहीं दिया गया। गाँव के द्वारा वहाँ पर वापस गए भी थे कि आपके जो बजट है वहाँ से देकर हमारे इस गाँव में जो जर्जर कमरे इनको रिपेयर करा जाए, लेकिन वहाँ से कोई आश्वासन नहीं मिला। दूसरी बात, उसके बाद में फिर गाँव वालों से भामाशाह तैयार करने की नौबत आई, तो गाँव वालों ने पहले बोला कि जो जर्जर कमरे खड़े हैं इनको पहले गिराया जाए।
तभी यहाँ पे दूसरे कमरे बनाए जा सकते हैं क्योंकि ज जगह है वो जगह सीमित है। जिसको लेकर के गाँव वालों ने सरकार के पास में ये नोटिफ़िकेशन दिया, जिसके चलते सरकार से अप्रूवल लेके वो 5 कमरे थे जिनको तोड़ दिया गया। अब गाँव के भामाशाह तैयार होकर के इन कमरों को बनवाया जा रहा है। लेकिन सरकार की तरफ से अभी तक कोई शिक्षा को लेकर के ध्यान नहीं दिया रहा। जबकि हम आपको बता दें कि यहाँ से 2 किलोमीटर दूर भूरा की ढाणी है जहाँ पर स्कूल 10वीं से आगे करमोंत की गई है। जो कर्मवंत होना बिल्कुल ही असंभव था क्योंकि हमारे यहाँ पर और वहाँ पर यदि बच्चों की तुलना करें तो केवल 50 बच्चों का ही फ़र्क है। लेकिन उसका केवल एक ही रीज़न है कि वहाँ पर गाँव के लोगों के साथ-साथ सरकार और नेता भी उनको समर्थन दे रहे हैं। यदि मैं सरकार से और नेताओं से एक ही बात कहूँगा कि आप हमारे गाँव रुड़ा का गोलिया में आइए। आप केवल और केवल जब 5 साल जब आपके चुनाव आते हैं उसी टाइम आप आते हो, गाँव पे देख के निकल जाते हो। आप गाँव पर आइए, ध्यान दीजिए कि आखिरकार आपके कार्यकर्ता कितने दुखी है, कार्यकर्ताओं के पीछे उनके जो बच्चे हैं वो कितने दुखी है, उनके बच्चों को आज नौबत ये है कि उन बच्चों को प्राइवेट भेजना पड़ रहा है। जबकि हम चाहते हैं कि भई प्राइवेट से ज़्यादा गवर्नमेंट को महत्व मिले और गवर्नमेंट बच्चे हैं जो पढ़ेंगे वही आगे बढ़ेंगे। यदि हम आपको बात करें तो प्राइवेट में आपको 12वीं क्लास या फर्स्ट ईयर के बच्चे मिलेंगे, जो बच्चे वही मतलब 12वीं फर्स्ट ईयर के ही लड़के पढ़ जाते हैं। यदि गवर्नमेंट की बात करें तो वो मेहनत करते हैं, 5-5 साल बाहर रहते हैं और उसके बाद भी वो पढ़ के जब सिलेक्ट होते आते हैं तो वो बच्चों को अच्छी शिक्षा देते हैं। लेकिन नौबत ये है कि हमें वहाँ बिठाना भी मंज़ूर नहीं क्योंकि बच्चों के लिए पहली बात तो भवन रिपेयर नहीं हुआ, भवन तोड़वा दिया गया, अब बैठा है तो बिठाया कहाँ? बारिश में नौबत ये आ रही है कि वहाँ पर बच्चों को यदि आप बोलो त्रिपाल डाल कर के बिठाना पड़ रहा है, क्योंकि रूम तो है ही नहीं, तो रूम में बैठा है कहाँ पे? तो सरकार से मैं पहले तो ये नेताओं से माँग करूँगा कि आप हमारे गाँव में आकर पहले सबसे पहले शिक्षा को विकसित करें, बाकी हमारा विकसित अपने आप हो जाएँगे। शिक्षा और किसान इन 2 चीज़ों का जब आप ध्यान रखोगे तभी देश की अर्थव्यवस्था बढ़ेगी और सब लोग सक्षम हो पाएँगे। तो मैं एक और सवाल करूँगा चुनाव को लेकर। इस बार कांग्रेस और बीजेपी की जो सांचौर की हॉट सीट है, ये बीजेपी को लेकर हाइलाइट है सांचौर। तो इस बार क्या सांचौर के अंदर बीजेपी से क्या तीसरा मोर्चा कोई नेता जा सकता है? देखिए, ये भी आपने सही कहा, यदि मैं बात करूँ सितंबर महीने की जब यहाँ पे परिवर्तन यात्रा आई थी, तब से हम भाजपा कार्यकर्ताओं ने पहले ही ये निश्चित कर दिया था कि जो कांग्रेस सरकार द्वारा हमें जो समस्या झेलनी पड़ी है, वो समस्या आगे न झेलनी पड़े। उसके लिए जो परिवर्तन नहीं होता हम जितने जितने भी लोग आए थे जैसे राजेंद्र राठौड़ साहब और भी बहुत सारे लोग थे, तो उनसे अपन एक ही माँग रखेंगे कि इस बार आप हमारी टिकट एक ऐसे नेता को दें जिन नेता से हम भाजपा कार्यकर्ता, सांसद और हर एक किसान समेत सबका विकास हो सके। लेकिन उनके द्वारा परिवर्तन यात्रा में जो भी हमने हमारे क्वेश्चन्स रखे थे, जो भी हमने उनको बताया था, उनके ऊपर बिल्कुल ही ध्यान नहीं दिया गया भाजपा द्वारा। दूसरी बात, जब हमारे भाजपा में आरएसएस भाई-बंधुओं ने भी सर्वे दे दिया गया कि भई सांसौर में जीवाराम चौधरी का माहौल है, यदि आप इनको टिकट देते हैं तो ये कम से कम 50,000 वोटों से जीत कर के आएँगे। उसके बावजूद भी भाजपा द्वारा इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया गया। उसके बाद उन्होंने टिकट एक ऐसे व्यक्ति को दी जिसकी बिल्कुल ही ग्राउंड में उनका सपोर्ट नहीं है, ग्राउंड में उनकी पकड़ नहीं है, जिसके चलते हम जब देवजी भाई का गाँव में जाके कहते हैं कि भई आप इनको वोट दो, तो लोग बिल्कुल नाराज़ हैं। लोग ये चाहते नहीं है कि भई देवजी भाई को हम वोट दें। लेकिन भाजपा के लिए सारे लोग तड़प रहे हैं, लेकिन जब व्यक्ति एक ऐसा हो जो भाजपा को आगे बढ़ा सके, लोग उन्हीं को वोट देना चाहेंगे। आगे की मैं आपको बात करूँ तो आज की स्थिति ये है कि तीसरा मोर्चा की नौबत इसलिए आई क्योंकि देवजी भाई पिछले टिकट लाए हुए 20 दिन हो गए। लेकिन उनके घर पे यदि आप माहौल देखें तो पर डे के 20 से 30 लोग से ज़्यादा उनके घर पे लोग नहीं जा रहे। अच्छा, उसके अलावा उन्होंने चौधरी समाज के पंच पटेलों को बुलाया था। उनको भी बोला कि भई आप जो जीवाराम, दानाराम जो अलग जगह पे दौड़ रहे हैं उनको एकत्रित करो और एकत्रित करके हमारे समाज में अच्छा आप एक संकेत दो जिसके चलते भाजपा की टिकट जीत सके। पंच पटेल जीवाराम जी को मनाने के लिए भी गए, लेकिन पंच पटेल भी मनाने जाए तो उनके पास कोई ऐसा मुद्दा होना चाहिए जिसके चलते वो उनको साथ में ला सके। उनके पास ऐसा कोई मुद्दा ही नहीं है देवजी भाई को लेकर के कि भाई उनको बोले कि भाई आप आओ और आप देवजी भाई के साथ बैठो। तो ये समस्या लेकर के आज ऐसी नौबत इसलिए आई है क्योंकि तीसरा मोर्चा ही जीत सकता है क्योंकि देवजी भाई के लिए हम कार्यकर्ता भाजपा की जी जान लगा करके पिछले 15 दिन से दौड़ रहे हैं। लेकिन कोई भी लोग ये कहने के लिए रेडी नहीं है कि हम देवजी भाई को वोट देंगे। अब देखिए आगे क्या माहौल बनता है, वो तब आगे रिपोर्ट ही देख सकती है। तो एक महापंचायत भी बुलाई गई है। क्या इसमें हल निकल सकता है? देखिए, बिल्कुल, ये भी आपका सही सवाल है। आपको मैं बताना चाहूँगा कि जो महापंचायत है, वो जीवाराम जी ने एक ही तर्क पर बुलाई है कि उन्होंने पिछले 30-32 साल से जो सरकार के साथ, गाँव के साथ, किसानों के साथ, सबके साथ में संपर्क जो जोड़ रखा है, उस संपर्क के तहत अब वो कहना चाह रहे हैं कि भई मेरी चुनाव लड़ने की कोई इच्छा नहीं है और मैं लोगों को धन्यवाद दे के 31 तारीख को सबको धन्यवाद दे दूँ कि भई आपने
जो कीमती समय निकाल कर आ रहे हो और आपने 30 साल से जो हमारे साथ रहे हो, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद है। और अब जो सतीश कौम करेगी, मैं उसके साथ हूँ। आगे सतीश कौम और पीछे जीवाराम। यदि सतीश कौम कहेगी कि जीवाराम आप चुनाव लड़ो, तो मैं चुनाव लड़ूँगा। यदि सतीश कौम मना करेगी, तो मैं चुनाव नहीं लड़ूँगा। ये कह कर के उन्होंने 31 तारीख को मीटिंग बुलाई है। अब मैं एक आप बीजेपी कार्यकर्ता हो, एक मैं आपसे हट के सवाल करूँगा कि ये टिकट का क्या पार्टी को इसको खामियाज़ा भुगतना पड़ेगा क्या? बिल्कुल, आपने सही कहा है। यहाँ पर ज़मानत ज़ब्त हो रही है भाजपा की। मैं भाजपा का कार्यकर्ता हूँ, लेकिन जो चीज़ असली है, जो चीज़ सत्य है, उसको स्वीकार करना पड़ेगा। सांसौर में भाजपा 20 से 25,000 प्लस नहीं जाएगी। उसका रीज़न ये है कि चौधरी समाज में बँटवारा। यदि ये समाज एक होती है, तब जीत के आस-पास अपन जा सकते हैं। लेकिन सुखराम बिश्नोई के विकास के सामने हम देवजी भाई का विकास गिनाने के लिए भी हमारे पास में कोई शब्द नहीं है, क्योंकि देवजी भाई ने विकास किया ही नहीं। तो आखिरकार हम किस प्रकार से लोगों को बताएं कि भाई हमारे सांसद ये विकास हुआ है। इसलिए इस बार भाजपा को इसका बहुत ही बड़ा नुकसान झेलना पड़ेगा, जिसकी कोई सीमा भी आपको मैं नहीं बता सकता, क्योंकि हम भाजपा के कार्यकर्ता, हमारा अंदर से दिल दुख रहा है कि आखिरकार हम किस प्रकार से इस कार्य को आगे बढ़ाएं। बहुत-बहुत धन्यवाद। अब हम जो कारेला गाँव में है, तो इस बार जहाँ के कारेला गाँव के लोगों का कहना है कि अगर बीजेपी अपने वोटरों पे और ध्यान नहीं देगी, तो इस बार उनको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा तो शेयर करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज को फॉलो करें।